बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस का मतलब होता है बैक, ऐसे समझिए कि बैक तो पेपर में किसी की भी लग सकती है। तो बैक क्रॉस का मतलब होता है इन पेरेंट्स में से F1 पीढ़ी का किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस होगा तो उसको बैक क्रॉस बोलेंगे। जैसे ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, तो ये जो F1 पीढ़ी आई है इसका या तो इसके साथ क्रॉस हो जाए या इसके साथ क्रॉस हो जाए। इन दोनों को ही हम बैक क्रॉस में डालेंगे। अब अगर इसने F1 पीढ़ी ने डॉर्फ यानी कि रिसेसिव यानी कि अप्रभावी के साथ क्रॉस किया है, यानी कि कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विद स्मॉल t, तो रिसेसिव के साथ अगर इसने क्रॉस किया है तो इसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस यानी कि परीक्षण संकरण। और ये टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है? ये टेस्ट क्रॉस इसीलिए परफॉर्म किया जाता है क्योंकि इस F1 पीढ़ी में जो टॉल प्लांट्स आए हैं तो मेंडल को ये नहीं पता था कि ये जो टॉल है वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस यानी कि कैपिटल टी है, या हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस का मीन्स होता है विषम युग्मज यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि दोनों में ही लंबे यानी कि टॉल प्लांट्स आएंगे। तो होमोजाइगस मीन्स समयुग्मज, हेटेरोजाइगस मीन्स होता है विषम युग्मज। तो इस जाइगोसिटी को पता लगाने के लिए इन्होंने टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया था। जैसे यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि F1 पीढ़ी का क्रॉस रिसेसिव के साथ होगा, तो यहाँ पे देखिए दो तो टॉल आएंगे और दो कैसे आएंगे? डॉर्फ आएंगे, यानी कि इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। अब बात करते हैं आउट क्रॉस की। तो जब F1 पीढ़ी किसी भी डोमिनेंट के साथ यानी कि डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करती है तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। जैसे यहाँ पे जो F1 पीढ़ी है इसने डोमिनेंट के साथ यानी कि प्रभावी के साथ यहाँ पे क्रॉस किया है तो यहाँ पे आता है आउट क्रॉस। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस की। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्पन्न संकरण। व्युत्पन्न संकरण का मतलब ये होता है हम यहाँ पे ये फैक्टर देखते हैं पैटर्नल या मैटरनल फैक्टर कि इस जो F1 पीढ़ी में आ रहा है तो उसमें जो फैक्टर्स आ रहा है वो पैटर्नल है या फिर मैटरनल है, या उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं क्या उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस की, तो ये जो बैक क्रॉस है यानी कि ये जो आउट क्रॉस होता है इसका यूज किया जाता है जो डिजीज फ्री प्लांट्स होते हैं उनको बनाने के लिए ये यूज होता है। अब जैसे कि यहाँ पे जो रेसिपिएंट होगा एक और एक डोनर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे जो डोनर होता है वो रेकरेंट होता है। रेकरेंट का मतलब होता है ये आगे क्रॉस में यूज होगा, और ये होता है जो डोनर होता है वो होता है अनरेकरेंट। अनरेकरेंट का मतलब होता है कि ये आगे यूज नहीं होगा, रेसिपिएंट यूज होगा, क्योंकि ये रेकरेंट यानी कि आगे जो क्रॉस कराए जाएंगे तो उसमें इसका यूज होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ये होता है जब हमने इसको डोमिनेंट को मेल लिया और रिसेसिव को फीमेल लिया तो आगे जब हम क्रॉस करेंगे तो